बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर ऑल मेंबर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और सर्दी एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि बारिश का मौसम भी है। सबसे पहले मैं आप सबको इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईएम एक ऐसा इदारा है जो बिला तफरीक माशरे और माशरे में रहने वाले लोगों और खुसूसन नौजवान नस्ल को सर्विसेज फ्राहम करता है और उनके लिए आए दिन नए कोर्सेज लेके आता है। और अपने इसी मकसद के हसूल की खातर आईएम के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ कोर्सेज और मुख्तलिफ इवेंट्स पर मुख्तलिफ सेशन करवाए जाते हैं। इसी तरह आईएम के प्लेटफॉर्म से कैलीग्राफी के नाम से एक कोर्स का आगाज किया गया था और आज इस कोर्स का सेकंड लास्ट लेक्चर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा कोर्स इंतहाई अच्छे तरीके से सरंजाम पाया। तो हमारे आज के लेक्चर का मौजू है कलरफुल अरबी कैलीग्राफी। तो इसके साथ ही मैं मैम जमीना से गुजारिश करूंगा कि वह आज के टॉपिक का आगाज करें। जी मैम, नाउ यू कैन स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम, आ रही है। जी मैम आ रही है। ओके। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हमारी आखिरी क्लास है, तो मुझे उम्मीद है आप सब ने कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ यहाँ से तो सीखा ही होगा। तो चले हम हमारा आज का जो टॉपिक है वो अरबी कलरफुल कैलीग्राफी है, जैसे कि आप जानते हैं। जिसका सैंपल मैंने आपको रात जो है वो ग्रुप में भेज दिया था, वो कैनवास पे मैंने बनाई थी। आपने भी कोशिश करनी है कि कैनवास ले लें और फिर पहले उसके जो है आपने नेम राइट कर लेना है, उसको आउटलाइन उसकी दे देनी है। आउटलाइन उसकी दे देनी है और उसके बाद उसमें कलर्स करने हैं। बैकग्राउंड पे पहले कलर करने हैं और फिर जो है जो चीज़ आपने लिखी होगी, जो आयत या जो नेम वगैरह लिखा होगा, वो उसमें आपने बाद में कलर करने हैं। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगी कि पेंसिल से किस तरह कर सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ। और दूसरा जो है वो मार्कर से, कटे हुए मार्कर से, जिससे मैंने पहले भी जैसे कि अल्लाह पाक के नाम लिखे थे जिस मार्कर से, उससे भी आप लिख सकते हैं, कलम से भी लिख सकते हैं और पेंसिल से आप इसको मतलब वर्ड्स को डबल करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपको जैसा भी आपको इजी लगे आपने उस वे में करना है। मकसद ये है कि आपका लिखा हुआ खूबसूरत होना चाहिए। मुझे तो है जो पेंसिल से करना इजी, बहुत ज़्यादा इजी लगता है बजाय मार्कर और कलम के। तो हम दोनों तरीकों से लिखेंगे। पहले जो है वो मैं पेंसिल से लिख लेती हूँ और फिर मार्कर से। जी, तो मैंने पहले आपको बताया था कि जब आपने कोई आयत लिखनी है तो आपने पहले लाइन लगा लेनी है, ताकि वो आपका जो है लिखा हुआ वो सीधा लगे, टेढ़ा ना नजर आए। मैं जो है एक बस थोड़ा सा लिख रही हूँ, माशाल्लाह।
मैम जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आवाज नहीं आ रही क्योंकि मैं बोल ही कुछ नहीं रही। आज आप लोग को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है कि मेरा गला खराब है, तो इस वजह से मैं नहीं बोल रही। ओके मैम। जी, इस तरह देखें आप लोगों को नज़र आ रहा है ये लिखा हुआ है? माशाल्लाह मैंने लिखा है। जी मैम आ रहा है। मैंने पेंसिल मैंने पे ओके ठीक है। मैंने पेंसिल से इसको लिखा है, अब आपकी मर्ज़ी आप इसको जो है मार्कर ब्लैक मार्कर से आउटलाइन दें इसकी या फिर कलरफुल मार्कर से दे दें, ये दोनों से ही बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन मल्टी कलर ज़्यादा प्यारा नजर ही लगता नहीं है। आ रहा। अच्छा ठीक है, अभी आउटलाइन दे लूँ मैं फिर नज़र आएगा आपको।
जी देखें, अब नजर आ रहा है आप लोगों को? जी मैम आ रहा है। जी मैम आ रहा है। ये देख, ये हो गया पेंसिल के साथ। जब अगर आप मार्कर के साथ करेंगे तो आपने जिससे आउटलाइन दी होगी उसी मार्कर से आप इसमें फिलिंग करेंगे। आपको जैसे पसंद है, मतलब हल्की पसंद है तो आप हल्की करेंगे, तेज पसंद है तो आप इसको डार्क करेंगे थोड़ा सा। इसी तरह ये हो गई। पेंसिल से आपको इसी तरह करना है। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं मार्कर से। ये समझ आ गई इसके आपको? जी मैम आ जी मैम आ जाइए। ओके, नेक्स्ट जो है हमने मार्कर से करना है। ये वही मार्कर, मतलब मार्कर ही हो गया जिससे हमने पहले भी राइट किया है। अगर आप परमानेंट मार्कर लेंगे कटा हुआ, तो उससे राइटिंग अगर आप करें तो कैसे करेंगे?
जी, ये सब आप ये सही नजर आ रहा है आप सबको किस तरह लिखा है मैंने? जी मैम। अगर आप कटा हुआ मार्कर लेंगे ना तो आप इस चीज का ख्याल रखेंगे कि जो है मार्कर को कैसे पकड़ना है। मार्कर को पकड़ने का खास ख्याल रखना है आपने, क्योंकि उसी के बिना पर जो है वो आपने सारी राइटिंग करनी है। अगर आपने उसको कहीं से, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर आपने कहीं से उसको भारी करना है तो आप सीधा कर लेंगे। जैसे अलिफ लिख लेते हैं इस तरह, यहाँ से बारीक करना है तो इसको सीधा कर लेंगे, तिरछा करना है तिरछा करके थोड़ा सा इस तरह, ठीक है। इस तरह आपने लिखना है। अब हम कोई और लिख लेते हैं, मतलब आपने ना बैकग्राउंड वाली करनी है। जैसे मैंने आपको कल रात सैंपल भेजा था ना, अरेबिक की आपने वही वाली करनी है। कैनवास लेना है 120 का, जो है वो मिलता है एक कैनवास छोटा, 120 और 130 शायद इतने का। आपने वो लेना है और उस पे पहले बैकग्राउंड में कलर करने हैं, और फिर जो है आप उस पे ऊपर जो है वो राइटिंग करके बाद में उसमें कलरिंग करेंगे। मजीद सैंपल जो है मैं आपको भेज दूंगी, आपने उसी को फॉलो करके जो है करना है। जी एक और मैं लिखने लगी हूँ, और तो फिर आज का बस हमारा यही लेक्चर होगा। और आप, अगर आपने कुछ पूछना है तो आप सोच लें, फिर वो बाद में पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा बस आज का हमारा यही लेक्चर था। अगर किसी का मैम से कोई सवाल है तो पूछ लें। मैम अगर कैनवस ना हो तो?
जी ये कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन किसने पूछा था? मैम अस्का जुल्फकार। ओके मिस अस्का जुल्फकार। कैनवास ना हो तो मतलब मैम हम बस मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ कैनवस नहीं मिलता वहां से, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो आप कैनवास ना ले, चार्ट ले ले, लेकिन आपने फिर बैकग्राउंड उसका जो करना है वो कलर पेंसिल से करना है, क्योंकि पेंट से जो है वो चार्ट बिल्कुल भी सही नहीं लगता। कैनवास पे कलर का यूज होते हैं ना दूसरे, तो आपने ऐसे करना है, चार्ट ले लेना है और उसके ऊपर बैकग्राउंड जो आप करेंगी वो पेंसिल कलर पेंसिल से करेंगी, वाटर कलर या दूसरे से नहीं करेंगी, ठीक है? अगर और भी किसी को अगर कैनवास नहीं मिलता तो वो चार्ट पे कर सकते हैं। जी और किसी का क्वेश्चन है? नो मैम। ओके, तो आपको कुछ सीखने को मिला है यहाँ से? जी मैम, बहुत कुछ सीखने को मिला है। कुछ वर्ड थे जो पहले बिल्कुल भी लिखने नहीं आते थे और वो अब काफी अच्छे हो गए हैं। ओके, चले ये तो फिर अच्छी बात है, फिर मेरे सिखाने का हक अदा हुआ है। जी मैम, थैंक यू सिखाने के लिए। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें इतना सपोर्टिव स्टाफ मिला और इतनी अच्छी टीचर मिली जिन्होंने हमें इतना अच्छा सिखाया। मैम लास्ट 5 मिनट है। ओके सर, बस यही फिर आज का हमारा लेक्चर था। अगर किसी का कोई सवाल है तो मैम से पूछ लें। हाँ जी। फिर मीटिंग एंड करते हैं हम। मैम हम मीटिंग एंड कर दें फिर। जी जी सर, एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।